दर्शकों का स्वागत है जेमिनी सूत्रम सीरीज के अंदर। अभी तक हम अराउंड 17 क्लासेस ले चुके हैं और उसमें हमने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सभी बेसिक्स की बात की थी। प्रेडिक्शन से रिलेटेड बातें अभी तक हमने नहीं की थी, तो आज मैं इसमें प्रेडिक्शन से रिलेटेड बातें करना शुरू करूंगा कि हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो सबसे खूबसूरत बात जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में है वो ये है कि इसमें आपका टाइम ऑफ बर्थ 100% एक्यूरेट नहीं हो तभी भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि डिविजनल चार्ट वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी काफी पुराना क्लासिक है जिसको कम लोग यूज करते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी उन्होंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का यूज किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पाराशरी से भी पुरानी है, मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है वो जेमिनी ने अपनी बाद में बनाई थी और अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो भी क्लासिक्स के सूत्र हैं वो उसके अंदर दे दिए थे। पर हम इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते, मगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी उतनी ही बेटर एप्लीकेबल है जितनी की पाराशरी है। मगर पाराशरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सीखने में बरसों लग जाते हैं और तभी भी सीखना पॉसिबल नहीं होता। जेमिनी सूत्रम के बेस पर हम प्रेडिक्शन रिलेटिवली आसानी से दे पाते हैं और बहुत सारे इवेंट की बड़ी सटीक प्रेडिक्शन हम दे पाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी तक 17 क्लासेस ली हैं और हार्डली सबका टाइम मिलाओगे तो 3-4 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है। उतने में मैं आपको इस स्टेज पर ले आया हूं कि आज हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे। आपको राशि दृष्टि पता होनी चाहिए। जब भी मैं जेमिनी की बात करूंगा, जब भी एस्पेक्ट की बात करूंगा, तो वो राशि दृष्टि की बात करूंगा। आप पाराशरी एस्पेक्ट से कंफ्यूज ना हो। तो जिन्होंने राशि दृष्टि नहीं देखी है, इस क्लास को अटेंड करने से पहले राशि दृष्टि वो एक बार रिवाइज कर लें किस तरीके से देखी जाती है। जेमिनी का क्या इन्फ्लुएंस होता है, देखिए कितनी खूबसूरत एस्ट्रोलॉजी है। आपको 5 मिनट के अंदर पता चलेगा कि ये कितनी इजी है। आपको किसी भी पर्सन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में यदि पता करना है तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसके मन पे, मस्तिष्क पर निर्भर करता है। उसका मन कितना शांत है, कितना चंचल है, कितना दुखी है, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। जिसका मन चंचल होगा वो इसी तरीके की एक्टिविटी करता रहेगा, कहीं पर भी जॉली नेचर हो सकता है या कुछ भी करता रहेगा। वो जो थोड़ा दुखी होगा उसका रिएक्शन अलग तरीके का होगा। और जो बहुत मेच्योर हम देखते हैं, सिंसियर लोग देखते हैं, काफी ज्यादा मेच्योरली बिहेव करते हैं, इन सभी का कारक चंद्रमा है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आप चंद्रमा की पोजीशन देखते ही उस पर्सन के बारे में बता सकते हो। मून पर किन किन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, उतनी ही तरीके की उसकी रिएक्शंस होंगी, उतने ही तरीके का उस पर्सन का बिहेवियर होगा। मैं केवल चंद्रमा की बात कर रहा हूं, बाकी सभी चीजें इस तरीके से हम उस पर्सन के बारे में देख पाएंगे। हमें सभी के स्थिर कारकों के बारे में पता होना चाहिए। तो मन का जो स्थिर कारक है वो चंद्रमा है। ये मैंने एक कुंडली ली हुई है, इसमें मैं देखना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके का होगा, इसका रिएक्शन कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो यहां पे देखिए, इसमें मून के साथ राहु की युति है। राहु को नीच प्लैनेट माना जाता है, चीजों को छुपाने वाला माना जाता है, प्लान करने वाला माना जाता है। महात्मा गांधी की कुंडली में भी मून और राहु की युति थी। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो चीजों को छुपाते हैं, आधी चीज बताते हैं, आधी छुपाते हैं, प्लान करते हैं, अलग अलग चीजें वो सोचते रहते हैं। मतलब कीप ऑन थिंकिंग। जिस भी स्टेज पे होते हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर केस में, जिसे आप चंद्र ग्रहण दोष लोग बताते हैं, फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, क्योंकि राहु आपके अंदर एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करता है, छल क्रिएट करता है। आपको चीजों को अच्छे से पता नहीं लगने देता चल क्या रही है।
इसलिए आपका माइंड कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। इसलिए इस पर्टिकुलर नेटिव का माइंड कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा। ये जहां पे भी जिस भी सिचुएशन में होगा उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यही नहीं राहु, इस पर्टिकुलर कुंडली में इस मून पर केतु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, मरकरी की भी दृष्टि है, मार्स की भी दृष्टि है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब जरा ध्यान से समझिए। मून पर सन की भी दृष्टि होगी, सूर्य एक अहम क्रिएट करता है, मार्स भी अहम क्रिएट करता है। तो इस पर्सन के माइंड के अंदर ये होगा कि मेरे जितना किसी को पता नहीं है, मेरी नॉलेज के सामने कोई टिकेगा नहीं, इसको ये वहम होगा, इसके अंदर ये फीलिंग होगी, ये किसी भी पर्सन से दबेगा नहीं। इसके अंदर बहुत ज्यादा अहम होगा क्योंकि सन इसको एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मेंटल स्टेटस इस तरीके का होगा कि जैसे लोग होते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, उस तरीके का इसका माइंड सेट होगा। फर्दर मरकरी भी मून को एस्पेक्ट कर रहा है, वो बुद्धि का कारक है। तो ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, दिमाग को बहुत सोच समझ के लगाता होगा कहीं पर भी। तो इसके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज होगी। मल्टीपल क्वालिटीज का मतलब नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट दिस पर्सन। बहुत सारी क्वालिटीज होंगी और इसको रीड करने में कोई भी कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके चंद्रमा पर इतने ज्यादा ग्रहों का असर है, इसलिए इसका बिहेवियर इरेटिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा। कभी कुछ बिहेव करेगा, कभी कुछ बिहेव करेगा। अलग अलग सिचुएशंस में ये अलग अलग तरीके का बिहेव करेगा। कभी ये जॉयफुल होगा, कभी मैच्योर होगा, क्योंकि सभी प्लेनेट, सभी करीब करीब वीनस को छोड़ दो और सैटर्न को छोड़ दो, इसके चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस पर्सन में हजारों खूबियां होंगी, मगर इसका जो मेंटल स्टेटस बहुत उस तरीके का स्टेबल या प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। ये कब क्या रिएक्शन करेगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत सारी चीजों की इसको नॉलेज होगी। मन में ये वहम होगा या एक्चुअल में भी हो सकता है कि ये पर्सन ये सोच के चलता हो कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, किसी के अंडर में ये काम करके खुश नहीं होगा। इस तरीके का इसका बिहेवियर होगा। चलो मैं दूसरी चीज पर आता हूं। वीनस मैरिज का कारक है। किसी की भी कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में देखकर उसकी मैरिज से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। ये मैं केवल कुंडली देखकर बता रहा हूं, ना मैं कोई दशाएं देख रहा हूं, ना अंतर दशाएं देख रहा हूं, और कोई भी चीज नहीं देख रहा, केवल प्लेनेट की पोजीशन पे है। तो जो जितने भी ज्ञानी या नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जिनको लंबा एक्सपीरियंस होता है, वो कुंडली में केवल ग्रह ये पूछते हैं आपका किस भाव में है, चंद्रमा किस भाव में है, शुक्र किस भाव में है, किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है। इस बेसिस पे वो आपके बारे में सभी कुछ जान लेते हैं। और वो कैसे जान लेते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जेमिनी की ब्यूटी है। शुक्र यहाँ पर 4 साइन में, ऑल्दो ये बेटर नहीं होता, मैं बाद में बताऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैंसर साइन के अंदर शुक्र उतना अच्छा नहीं होता मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में। मगर यहाँ पे मुझे इसके मैरिज से रिलेटेड कैसे मैटर्स होंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। तो अब शुक्र पर जेमिनी दृष्टि देखिए किन प्लैनेट्स का इंफ्लुएंस है। इस कुंडली में शुक्र 4 साइन में, तो ये चर राशि है, इसको स्थिर राशियां एस्पेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्थिर राशि कौन सी है, 2, 5, 8, 11। 5 मगर एस्पेक्ट नहीं करती, 7 वाली राशि एस्पेक्ट नहीं करती। तो इस पर्टिकुलर नेटिव के वीनस पर किसी भी ग्रह का असर नहीं है, किसी भी ग्रह का असर नहीं है। तो ये मैरिड लाइफ इसकी नॉर्मल गुजरेगी। मैरिज से रिलेटेड एक्टिविटीज, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, इसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ना ही ये कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर बता देता हूं। सपोज इस नेटिव का मार्स यहां पर था, यहां पे हो चाहे इस जगह पे आ जाए। अब वीनस को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, जेमिनी एस्पेक्ट है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 8 साइन 4 साइन को एस्पेक्ट करेगा। अब ये इसके बारे में एंटायरली डिफरेंट हम प्रेडिक्ट करेंगे।
मार्स का इन्फ्लुएंस आ गया। मार्स अग्नि तत्व का प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट है। उसका जैसे ही जेमिनी एस्पेक्ट आया, अब इसके अंदर अलग ही तरह की एक चीज होगी, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा इस चीज से, नहीं होगा तो वो इधर उधर भटकेगा इन मैटर्स में। तो मार्स यदि इसको एस्पेक्ट कर रहा है तो ये चीज होगी। अभी इसको सपोज मरकरी से एस्पेक्ट करा देते हैं, मार्स से एक्सपेक्ट करते ही एक्सप्लोड होगी वो क्वालिटी इसके अंदर। तो आपने सुना होगा मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन इस तरीके का होता है, बिकॉज मार्स उस चीज में फायर क्रिएट कर देता है। अब इसे मरकरी एस्पेक्ट करने लग जाए या सैटर्न एस्पेक्ट करने लग जाए या दोनों करने लग जाए तो और भी कमाल हो जाएगा। सैटर्न एंड मरकरी यूनिच प्लेनेट है, नपुंसक प्लेनेट है, वो अब इसको वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसकी फायर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस काम से रिलेटेड फायर को खत्म कर देंगे, वैराग्य की तरफ चला जाएगा, वो इन एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा, बहुत सुस्त होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं होगा, इस तरीके का बिहेवियर होगा। तो देखिए कितने आसानी से इसकी तीनों चीजें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। वीनस पे कोई जुपिटर का असर हो गया, यहां पे जुपिटर सपोज है, गुरु है, और इसको जेमिनी में एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, तो हम जेमिनी के बेस पे कहेंगे कि ये अपना अच्छा व्यवहार होगा, इसका धार्मिक होगा, जैसे एक अच्छे इंसान को करना चाहिए वैसा ही ये करेगा। तो वीनस पे देखिए मैंने अलग अलग आपको एस्पेक्ट बताए, इसी तरीके से हम किसी भी ग्रह पर, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सन यहां पर रखा हुआ है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, आपकी अथॉरिटी का कारक है, आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट जॉब्स का भी कारक होता है सन। आपकी आत्मा कैसी होगी देखिए हम इससे यहां पे कंक्लूड करेंगे। मरकरी आपको इसके साथ ही है, एस्पेक्ट मान के चलेंगे, चंद्रमा इससे देख रहा है, मगर राहु भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है। तो देखिए मरकरी इसको इंटेलिजेंटली काम करेगा, बुद्धि, मून मन, मन और बुद्धि दोनों का असर होगा इसकी आत्मा पर, बुद्धि का भी असर होगा और मन का भी असर होगा। मन और बुद्धि के असर में क्या होता है कि मन आपका फ्लक्चुएट करता है चीजों को देखकर, और बुद्धि क्या करती है, बुद्धि आपको कंट्रोल करती है। तो फ्लक्चुएट करने वाला चंद्रमा इसको देख रहा है, इसको इल्यूजन क्रिएट करने वाला राहु भी देख रहा है, मगर इसको देखिए दबा के रखने वाला केतु भी देख रहा है, और बुद्धि वाला मरकरी भी देख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बैलेंस और एब्सोल्युटली मैच्योर पर्सन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए सन पर मरकरी का इन्फ्लुएंस है, मरकरी मींस इंटेलिजेंट या बुद्धि, आत्मा पर बुद्धि का इन्फ्लुएंस है। सन लग्न का भी कारक होता है, उसकी पर्सनैलिटी का भी कारक होता है। तो ये इस पर मरकरी का इन्फ्लुएंस है, साथ में मून का इन्फ्लुएंस है, मतलब मन भी उसको वो कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस, बुद्धि भी इन्फ्लुएंस कर रही है, और ये आपका छल भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये आपका दबाव, केतु एक तरीके से मोक्ष का कारक भी है, वो भी इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सब एक दूसरे को देखिए न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, राहु केतु दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मून और मरकरी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ऐसे केस में वो पर्सन हाईली मैच्योर होगा, जिन्हें हम लोग देखते हैं कि बहुत मैच्योर होते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, और हमेशा वो अपनी फैमिली या परिवार से रिलेटेड इस पर्टिकुलर केस में वो हमेशा उसी बारे में सोचकर चलेगा, क्योंकि ये फोर्थ हाउस भी इन्वॉल्व इसके अंदर हो रहा है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किसी भी कुंडली पर, किसी भी प्लेनेट के ऊपर एस्पेक्ट को देखकर ये इमीडिएटली कंक्लूड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नेटिव किस तरीके का होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका बात व्यवहार कैसा होगा, मैरिड लाइफ में वो कैसा होगा, या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में कैसा होगा। इन सभी चीजों को मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है।
एक्चुअल में अब आपको खुद इस पर काम करना पड़ेगा और खुद आपको कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। मैंने काफी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है, आपको यही कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन कौन से प्लेनेट किस प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें मैरिज देखनी है तो वीनस को कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है, उसी तरीके का हमारा बिहेवियर होगा, क्योंकि वीनस हमें पता है किस चीज का कारक है। पिता से रिलेटेड देखना है, मदर से रिलेटेड हमें देखना है, तो या अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड देखना है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड देखना है तो अब मरकरी पर देखिए असर, किन किन प्लेनेट का असर है। मन से रिलेटेड देखना है तो मून पर देखिए किन किन प्लेनेट का असर है। तो जिन भी प्लेनेट्स का असर होगा वो अपने करैक्टरिस्टिक उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे राशि दृष्टि में। दृष्टि का मतलब ही ये होता है, जब कोई चीज दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो वो उस पर अपनी गुण डालने की कोशिश करते हैं, तो उसके गुण उसके अंदर डालेंगे प्लेनेट के अंदर, तो उसके करैक्टरिस्टिक उसके अंदर आएंगे, तो उन करैक्टरिस्टिक्स का इंटरप्रिटेशन आपको खुद करना पड़ेगा। इट इज दृष्टि लाइक ऐसे है कि पानी के अंदर आपने जो भी चीजें डाली वो प्लेनेट पानी की तरह है, अब उसके अंदर आप क्या क्या डालते जा रहे हो उसका स्वाद वैसा ही हो जाएगा अल्टीमेटली। आप दूध डाल दोगे तो दूध जैसा बन जाएगा, इसके बाद शुगर डाल दी तो आपको दूध और शुगर का स्वाद आएगा, पानी का दब जाएगा। इसी तरीके से जब भी जेमिनी में किसी भी प्लेनेट पे जो भी प्लेनेट एस्पेक्ट डालते हैं उन प्लेनेट के करैक्टरिस्टिक उसके अंदर एंटर होते जाते हैं और वो डोमिनेंट हो जाते हैं, खुद के उसके करैक्टरिस्टिक उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं जैसे कि वाटर के करैक्टरिस्टिक दूसरे की तरह मॉडिफाई होंगे। तो आपको आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्टिव क्लासेस आप ज्वाइन करते रहिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने आप प्रेडिक्शन की स्टेज तक पहुंचा पाऊं, मगर आप उसमें थोड़ा अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन में अपने माइंड का ज्यादा गेम होता है। दूसरा व्यक्ति केवल बता सकता है कि आपको कौन कौन सी चीजें यूज करनी है, कोई सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता कि हम बता दें कि ऐसे प्रेडिक्शन होगी। केवल तरीके बताए जा सकते हैं, पर उन तरीकों पर हमें खुद काम करना पड़ेगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।